लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शिव भक्त थे। वेद आदि अनादि शास्त्र में परमेश्वर के ध्यान, पूजन, आराधना, स्तवन आदि का जो विधान उपलब्ध होता है वह सब जगत के अंतर्यामी शिव, विष्णु आदि अनेक नामों से निर्दिष्ट एक ही ईश्वर तत्व का स्पष्ट उल्लेख कर रहा है। ईशान सर्वभूतानामीश्वर सर्वभूतानाम, यह वैदिक मंत्र समस्त विद्याओं के ईशान स्वामी और सर्वभूत अर्थात प्राणी मात्र के नियंता ईश्वर शब्द वाच्य महादेव का निरूपण करता है। इसी मंत्र का प्रतीक लेकर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र अर्जुन को परम हित का उपदेश देते हुए कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया तमेव श्रवणं गच्छ सर्वभावेन भारत। इस श्लोक में ईश्वर शब्द ईश्वर, सर्व, ईशान, संकर्ष, चंद्र शेखर इत्यादि अमरकोश वाक्य के अनुसार साक्षात भगवान महादेव का वाचक है। उन्हीं की शरण जाने का स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं। यही भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की शिव भक्ति का प्रकट प्रमाण है, क्योंकि शरण प्रपन्न अपने प्रिय सखा अर्जुन को परम श्रेष्ठ उपाय पूछने पर वे शिव शरणागति का उपदेश देते हैं। इसी के उनके संकट की निवृत्ति हुई है। जयद्रथ को यदि सूर्यास्त के पहले न मार सकूं तो मैं चिता प्रवेश करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा जब अर्जुन ने की तब सारी रात भगवान ने अर्जुन को शिव पूजन में लगाकर उसे पाशुपतास्त्र पुनः प्राप्त कराया। मेरे रथ की आज्ञा ही है, त्रिशूलधर कौन है? इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर जिसका तू आराधन करता है वही तेरा रक्षा के लिए उपस्थित है और उसी के अनुग्रह से सर्वत्र तेरी विजय होती है, ऐसा उत्तर श्री कृष्ण भगवान देते हैं। महाभारत द्रोण पर्व अध्याय 201 में लिखा है कि द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद जब अश्वत्थामा ने क्रोधाक्रांत होकर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया तब सारी पांडव सेना जलने लगी, चारों ओर से अग्नि की ज्वालाएं भभकने लगी और श्री कृष्ण ने अर्जुन आदि पांडवों को तथा सत्य की प्रभुति अपने इष्टजनों को बचाने के लिए अपने अपने वाहनों से उतारकर उनसे सब अस्त्र शस्त्र छुटाकर नीचे खड़े कर दिए, क्योंकि नारायण अस्त्र से बचने का एकमात्र उपाय अशस्त्र होकर भूमि पर खड़ा हो जाना ही है। इस रहस्य को श्री कृष्ण ही जानते थे। इस उपाय का अनुष्ठान कराकर पांडव आदि इष्टजनों को भगवान ने बचा लिया। जब नारायण अस्त्र बहुत सी सेना को दग्ध करने के बाद अदृश्य हो गया तब अश्वत्थामा पांडु तथा श्री कृष्ण आदि को अक्षत देख कर हृदय में सोचने लगा कि ये लोग कैसे बेदाग निकल गए। इतने में उसने व्यास भगवान को रणभूमि में से होकर गंगा जी की ओर जाते हुए देखा। देखते ही अश्वत्थामा रथ से कूदकर व्यास जी के पास पहुंचा और प्रणाम करके बोला कि भगवान कृपया मेरे मनोगत इस संशय का आप निवारण कीजिए। मेरे पिताजी ने मुझे अस्त्र विद्या सिखाने में कुछ भेद रख लिया अथवा कलिकाल के आ जाने से मंत्रों का सामर्थ्य ही नष्ट हो गया था। मेरे अंदर कोई आचार वैगुण्य हो गया जिसके कारण मेरे द्वारा नारायण अस्त्र प्रयोग किए जाने पर भी कृष्ण एवं पांडव आदि सब कैसे बच गए। तब व्यास भगवान मुस्कुराते हुए अश्वत्थामा से बोले, अरे तेरे पिताजी तुझे विद्या देने में किसी प्रकार का भेद नहीं रखा। यदि
कहो कि कलिकाल से क्या मंत्रों का सामर्थ्य नष्ट हो गया, तो श्री कृष्ण और पांडवों के सिवा और सब क्यों जल गए, और तेरे अंदर आचार विगुण्य की भी कोई संभावना नहीं है। किंतु बात यह है कि श्री कृष्ण और अर्जुन के स्वरूप का ज्ञान तुझे नहीं है, इसी से तेरे मन में अनेक प्रकार की शंकाएं हो रही है। इतना कहकर व्यास मुनि श्री कृष्ण और अर्जुन का परिचय देते हुए कहने लगे, ये पूर्वजों के भी पूर्वज कमल लोचन नारायण भगवान विश्व का कार्य करने के लिए धर्मपुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। इन्होंने हिमालय पर्वत पर केवल वायु भक्षण कर 60,000 वर्ष पर्यंत तेज तपस्या करते हुए भक्तिपूर्वक विरूपाक्ष, त्रिलोचन, कपर्दी, जटाधर, रुद्र, ईशान, ऋषभ एवं हर इत्यादि संज्ञाओं वाले विश्वेश्वर एवं विश्व के कारण जगतपति भगवान शंभु की स्तुति की। उन देवताओं में मुख्य ऋषि प्रवर नारायण की स्तुति से प्रसन्न होकर पिनाकधारी अचिंत्य स्वरूप भगवान नीलकंठ ने उन्हें कई वरदान दिए। श्री शिव जी ने कहा कि हे नारायण, मेरे प्रसाद से देव, गंधर्व एवं मनुष्य आदि को तुम अप्रमेय बल वाले होंगे। ये वही नारायण देव अपनी माया से जगत को मोहित करते हुए विचरते हैं। इन्हीं के तप प्रभाव से इनकी समानता को प्राप्त हुए महामुनि नर को तो अर्जुन रूप में जान, जन्म, कर्म और तपोयोग इन दोनों का और तेरा भी पुष्कल है। तथापि तुम शिव मूर्ति का पूजन करते हो और ये दोनों शिवलिंग में हरार्चन करते हैं। इतनी बात इनके अंदर विशेष है। इस प्रकार यद्यपि अश्वत्थामा भी शिव भक्त है, तथापि लिंग में शिवार्चन करने वाले श्री कृष्ण और अर्जुन उसके द्वारा अजेय है। यह दिखलाकर भगवान व्यास मुनि ने श्री कृष्ण का परम शिव भक्त तत्व स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया है। भगवान श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति के लिए तप करने को तपोवन में जाते हैं। वहाँ महामुनि उपमन्यु के आश्रम में जब जाते हैं तो धूम्य के ज्येष्ठ बंधु उपमन्यु का दर्शन होता है। तब मुनि को प्रणाम करके श्री कृष्ण 3 प्रदक्षिणा करते हैं। उन मुनिवर्य के दर्शन से ही श्री कृष्ण के कायज और कर्मज मल नष्ट हो जाने पर मुनि उन्हें भस्मोद्दोलन कराते हैं। फिर उपमन्यु मुनि से श्री कृष्ण शिव मंत्र उपदेश ग्रहण कर 1 वर्ष तपश्चर्या करते हैं। इस तपोष्ट अनुष्ठान से प्रसन्न होकर महेश्वर श्री कृष्ण को वर प्रदान करते हैं इत्यादि। इसी लिंग पुराण के उत्तरार्ध के 5वां अध्याय से भगवान विष्णु जब अम्बरीश को वर प्रदान करते हैं, तब अम्बरीश भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे लोकनाथ, परमानंद स्वरूप, मेरी वृत्ति, वाणी, मन और शरीर के कर्मों सहित वासुदेव परायण है। जैसे आप देवादिदेव परमात्मा शिव के भक्त हैं, वैसे ही हे जनार्दन, हे विष्णु, मैं आपका भक्त हूँ, ऐसा अनुग्रह कीजिए। लिंग पुराण के उक्त दोनों प्रसंग श्री विष्णु के शिव भक्त होने का स्पष्ट समर्थन करते हैं। श्री महाभारत अनुशासनिक पर्व के 14 अध्याय में भीष्म पितामह की प्रेरणा से स्वयं वासुदेव कहते हैं कि जिन ईश के कर्मों की गति को तत्व से हिरण्यगर्भादि देव और महर्षि भी नहीं जान सकते, और जिनके स्थान को सूक्ष्मदर्शी आदित्य आदि भी नहीं पा सकते, वह सत्पुरुषों द्वारा प्राप्त भगवान शिव नर मात्र से कैसे जाने जा सकते हैं। उन
असुर हंता भगवान महेश के कुछ गुणों को मैं व्रतनिष्ठा वाले आपको यथार्थ रूप से कहकर सुनाऊंगा। इतना कहकर श्री कृष्ण स्वयं आचमन प्राणायाम आदि द्वारा पवित्र होकर महात्मा शिव के गुणों का वर्णन करने लगे। स्वयं वासुदेव कहते हैं कि पहले मैंने अपने पुत्र सांब के लिए जो तप किया था, इस प्रकार प्रारंभ करके आगे कहने लगे कि पुत्रार्दिनी जामवती मेरे पास आकर दुखित होकर कहने लगी कि आपने जैसे 12 वर्ष आदि की तपस्या से शरीर शोषण के द्वारा पशुपति का आराधना करके देवी रुक्मिणी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न किया, वैसे ही हे मधुसूदन मुझे भी पुत्र प्रदान कीजिए। फिर मैं ब्राह्मणों से स्वस्ति वचन कराकर तपस्सरणार्थ हिमालय पर गया। वहाँ मैंने एक अद्भुत तप क्षेत्र देखा और व्याघ्र पाद मुनि के पुत्र उपमन्यु के दिव्य आश्रम में जाकर मस्तक नवाकर मुनि का वंदन किया। तब मुनि ने कहा कि हे कृष्ण, अपने ही समान पुत्र की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। महान तपोअनुष्ठान से महादेव को प्रसन्न करो। हे पुंडरीकाक्ष, थोड़े ही समय में जैसे मैंने शिव को प्राप्त किया, वैसे ही तुमको भी शिव का साक्षात्कार होगा। अंत में महादेव से 16 और पार्वती से 8 ऐसे 24 पुत्र रूपी वरदान हे यदुश्रेष्ठ आपको मिलेंगे। मैं सत्य कहता हूँ, यदि मुनिवचन सुनते ही मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास हो गया कि मुझे दैत्यों का मर्दन करने वाले देवों के ईश्वर महादेव का अवश्य ही साक्षात्कार अवश्य ही होगा। महादेव संबंधिनी कथाएं सुनते हुए मुझे 8 दिन एक मूर्ति जैसे बीत गए। 8वें दिन उपमन्यु मुनि ने मुझे शिव दीक्षा देकर तपो अनुष्ठान आरंभ कराया, जिसका सांबादी पुत्र की प्राप्ति रूप फल प्राप्त हुआ। नारायण अवतार श्री कृष्ण जैसे पति का योग होने में रुक्मिणी जी को भी शिव आराधना ही निमित्त हुआ। यह श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है। वापी बावड़ी कुआ तालाब आराम से रहने का बगीचा आदि निर्माण रूप पूर्त यज्ञ देवार्चना आदि इष्ट अहिंसा आदि नियम शिवरात्रि आदि व्रत और देव ब्राह्मण गुरु प्रभूति का पूजन सत्कार, इन सब सत्कर्मानुष्ठान द्वारा यदि मैंने भगवान परेश महादेव का कुछ भी आराधन किया हो तो गदाग्रज श्री कृष्ण आकर मेरा पानी ग्रहण करें, शिशुपाल आदि अन्य कोई न करें। आगे भी मैं दुर्भगा अभागी हूँ, न तो दाता ब्रह्मा और न महेश्वरी मेरे अनुकूल होकर मुझ पर कृपा करते हैं, और देवी रुद्राणी गिरिजा सती भी मुझसे विमुख है। इस प्रकार जब रुक्मिणी उद्विग्न होती है, तब विधि जानने वाली वृद्ध ब्राह्मण स्त्रियां उस बाला रुक्मिणी से शिवयुक्त भवानी का वंदन कराती है और रुक्मिणी स्वयं प्रार्थना करती है कि हे अंबिके, तुम्हारी संतान गणपति कार्तिकेय आदि युक्त तुमको नमस्कार करती हूँ। मेरे पति श्री कृष्ण ही हो, ऐसी मेरी अभिलाषा को आप ही पूर्ण करें। इन सब निरूपणों से श्री कृष्णचंद्र के शिव भक्त तत्व के साथ श्री कृष्ण महिषी रुक्मिणी की भी शिव भक्ति स्पष्ट प्रतीत होती है। भगवान श्री कृष्ण परम शिव भक्त और शिव महिमा के जानने वाले हैं। यह पुरम पुराण में लिखा हुआ है। कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि साक्षात विष्णु रूप ही है, इसमें संशय नहीं है। व्यास मुनि को छोड़कर परमेश्वर रुद्र को कौन तत्व से जान सकता है। सत्यवती सुत व्यास और देवकी सुत श्री कृष्ण, इन दोनों के सिवा अर्जुन के समान कोई शिव भक्त भूतकाल में हुआ नहीं और भविष्य में होगा भी नहीं।
इन वाक्यों से श्री कृष्ण का परम शिव भक्त तत्व स्पष्ट सिद्ध होता है कि श्री महाभारत के खीलवर्ग हरिवंश में भविष्य अंतर्गत कैलाश यात्रा के अध्याय 73 में श्री रुक्मणी जी की प्रार्थना पर श्री कृष्ण कहते हैं कि यह लो, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए पर्वतोत्तम कैलाश की ओर जाता हूँ और वहाँ महादेव की उपासना करके उनको प्रसन्न करूँगा। नील लोहित अवयव भगवान शंकर से, जो प्राणी मात्र के हित परायण है, तुझे पुत्र लाभ होगा। ब्रह्मचर्य व्रत पालन पूर्वक तपस्या से मैं उन विरूपाक्ष आदिदेव अज विभू परमात्मा को संतुष्ट करूँगा। मैं आज ही अव्यय शंकर का दर्शन करने जाऊँगा और मुझको दृढ़ विश्वास है कि मेरे तप से प्रसन्न होकर वे मुझे पुत्र अवश्य ही देंगे। इत्यादि श्री कृष्ण कृत शिव उपासना का यहाँ बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। महाभारत सौप्तिक पर्व में स्वयं शिव ने भी यही कहा है कि अष्टक्रमा श्री कृष्ण मेरा यथावत आराधन करते हैं, इसीलिए कृष्ण से बढ़कर मुझे और कोई प्रिय नहीं है। यह शिव जी का वचन श्री कृष्ण की शिव भक्ति के परमोत्कर्ष को दिखलाता है। महाशिव पुराण ज्ञान संहिता अध्याय 61 से 71 में इस बात का वर्णन मिलता है कि बट्टुकाचल सुदामापुरी के पास बरडा पर्वत पर 7 मास तक श्री कृष्ण ने तप किया और वे महादेव को नित्य सहस्त्र नाम से बेलपत्र चढ़ाते थे। उनके तप से संतुष्ट होकर महादेव ने उन्हें कई वर दिए, जिनमें पुत्र प्राप्ति का वर मुख्य था। श्री कृष्ण जिस शिवलिंग में शिवार्चन करते थे वह लिंग विल्वेश्वर नाम से अद्यापि प्रसिद्ध है और जिस नदी के तीर पर उनका मंदिर है उस नदी का नाम बिल्व गंगा है। राभ्यार्थाना के समय श्री कृष्ण महाभारत के अनुशासनिक पर्व अध्याय 15 में कहते हैं, धर्मे दृढ़त्व युधि शत्रुघात सस्य स्थिता अग्रये परम बल च योग प्रिय तत्व तम सनिकर्ष व्रणे सुतानां च शतं शतानि द्वेजस्व कोपम पितृते प्रसाद सत्य सुतानां परमं च भोगम कुले प्रीति मातृतस्य प्रसाद संप्राप्ति प्रवणे चापि दाक्ष्यम। धर्म में मेरी दृढ़ता रहे, युद्ध में शत्रुघात, जगत में उत्तम यश, परम बल, योग बल, सर्वप्रियता, आपका यानी शिव का सानिध्य, 10,000 पुत्र, ब्राह्मणों में कोपाभाव, पिता की प्रसन्नता, सैकड़ों पुत्र, उत्कृष्ट वैभव, भोग, कुल में प्रीति, माता का प्रसाद, अनुग्रह, संप्राप्ति, शांति लाभ और दक्षता, कार्यकुशलता, ये 16 वर्ष श्री कृष्ण ने मांगे और महादेव तथा पार्वती ने प्रसन्न होकर ये सभी वर उन्हें दिए। श्री कृष्ण से सुदामा केवल्य मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। तब श्री कृष्ण स्कंद पुराण अंतर्गत सूत संहिता यज्ञ वैभव खंड के 25वें अध्याय में सत्य संग के प्रति स्वयं विष्णु भगवान ने जो वचन कहे वही कहते हैं कि संसार मग्न जनों को मैं संसार से साक्षात मुक्ति नहीं दे सकता। इसी प्रकार अन्य ब्रह्मादि देव भी साक्षात संसार मोचक नहीं है। मैं और ब्रह्मादि अन्य देव त्रिशूलधारी महादेव के प्रसाद से प्रणाली शिवाज्ञा संपादन के द्वारा संसार मोचक हो सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। हे अनंत निष्पाप नाम से और अर्थ से महेश्वर ही महादेव है और सब देव कहते हैं, महादेव नहीं। जो पुरुष महादेव को छोड़कर मेरा भजन श्रद्धा से करता है उसका कोटि जन्म होने पर भी संसार से कदापि मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि केवल्य मुक्ति देने वाले केवल महादेव ही है।
इस प्रकार श्रीमुख से स्पष्ट निर्देश करते हुए श्री कृष्णचंद्र ने सुदामा को कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति के लिए शिव भक्ति रूप का उपाय का उपदेश दिया और सुदामा ने श्री केदारेश्वर के आराधन के द्वारा स्वात्म साक्षात्कार रूप कैवल्य मुक्ति प्राप्त की और श्री कृष्ण ने शिव महिमा का स्वमुख से वर्णन किया। इस विस्तृत निरूपण से श्री कृष्णचंद्र परम शिव भक्त थे, यह सिद्ध होता है। अब सूक्ष्म विचार से देखा जाए तो यो यह भक्त स एवं स, इस वाक्य समन्वय से श्री कृष्ण स्वयं भी शिव रूप ठहरते हैं। वस्तुतः दोनों का अभेद भाव परिणित होता है। श्रीमद्भागवत के चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में 50 से 52 तक 52 से 54 में भी कहा है कि मैं विष्णु ब्रह्मा और सर्व तीनों जगत के अभिन्न कारण हैं। स्वरूप में सर्व विशेष वर्जित दुग्रुप होकर भी हम आत्मा ईश्वर और उपद्रष्टा सभी कुछ हैं। मैं अपनी गुणमयी त्रिगुणात्मिका माया में समाविष्ट उपहित होकर सर्जन रक्षण और संहार करता हुआ कर्म के अनुसार संज्ञा ब्रह्मा विष्णु रुद्र इत्यादि धारण करता हूँ। उस अद्वितीय केवल परमात्मा ब्रह्म में ब्रह्मा रुद्र और भूतग्राम को अज्ञजन भेद से देखते हैं। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये तीनों एक भावपन एवं सर्वभूतों के आत्मभूत है। इनके अंदर जो पुरुष भेदभाव नहीं देखता वही शांति संपादन कर सकता है। इस वाक्य में अभेद भाव का परम रहस्य बताया गया है। परम महेश्वर भट्ट महेश्वर ने कहा है कि जो भक्तजन अपने अपने इष्ट को श्रेष्ठ मानकर उपासना करते हैं, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, किंतु अपने इष्ट से अनेक देवों को मृषा करते हैं, यह हमें मान्य नहीं है, क्योंकि हमें तो सर्वदा श्री चंद्रशेखर पाद युग में निष्ठा जम जाने से सारा जगत अंबिकेश्वरमय ही भासता है। सर्वत्र सांब शिव का ही दर्शन होने से इनमें भिन्न कोई पदार्थ ही प्रतीत नहीं होता। शिव से अस्तु अन्य वस्तु ही प्रतीत न हो तब हम मृषा किसको कहें। इस प्रकार सर्वत्र श्रेष्ठ भावना हो जाने पर ही शांति लाभ हो सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल्याणकारी शिव। काशी के बसैया पर काशी के दिवैया नाथ, केते गुधारे केते तारे भवसागर ते भंग के छनैया अरु गंग के धरैया तुम, केतिक सहारे ऐसे विपद हरैया तुम। वेश के अमंगल हो जंगल के वासी, ए हो त्रिपुरारी अधारी सुखकारी, तो हो महामंगल हो मंगल करैया तुम। प्रेम पयो द्वारे आज लाज के